नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। चर्चा बिहार की करेंगे, वो इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो विपक्षी ताने बाने की कवायद शुरू हुई थी, दरअसल उसकी आधारशिला बिहार में ही रखी गई थी। और ये अगस्त 2022 का वो दौर था जब नीतीश कुमार महागठबंधन में जाते हैं एनडीए को छोड़कर, और इस आशा और महत्वाकांक्षा के साथ कि 2024 की जो रेस होगी लोक कल्याण मार्ग की, उस रेस में उनकी भी अपनी मौजूदगी होगी। हालांकि जो परिस्थितियां हैं वो बता रही हैं कि उस रेस में नीतीश कुमार का आ पाना तो बड़ा मुश्किल है, बावजूद इसके कि जातीय आप ये कहें कि गोलबंदी का एक कार्ड उन्होंने खेला और मंडल पार्ट 2 की कोशिश उन्होंने की। लेकिन इस बीच जो उनकी कोशिश रही और उस कोशिश के बाद विधानसभा में जो उनका बयान रहा, खास तौर से आधी आबादी को लेकर, उस बयान ने नीतीश कुमार की जमीन को खिसकाया है। और साथ ही ये जो उनका अपना 12.5-13% का आधार है, उस पर भी कुठाराघात हुआ है। खास तौर से ये जो उन्होंने नई राजनीति शुरू की, जिसमें वो उस पार्टी के साथ जाकर खड़े हुए जिसके विरोध में उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी। तो ये तमाम चीजें बिहार में चल रही हैं। लेकिन इसी बीच एक जो बड़ा घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम ने तो आप एक तरह से कहें कि विपक्षी कुनबे के भीतर खलबली मचा दी है। और वो घटनाक्रम है लालू परिवार को लेकर, या मैं कहूं कि राजद को लेकर, जो महागठबंधन का आप ये कहें कि सबसे बड़ा घटक दल है। चूंकि इनके पास तो 40-45 सीटें ही हैं, तो उस सबसे बड़े घटक दल पर जिस तरह से ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, वो दरअसल खतरे की घंटी है। और खास तौर से जो हालिया ईडी ने कार्रवाई की है, वो कार्रवाई तेजस्वी यादव के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए बड़ा संकट का सबब बन रही है, ऐसा दिख रहा। किया क्या है ईडी ने? देखिए, ईडी ने ये जो अमित कात्यायल इनका नाम है, ये एके कंपनी में जरा देख लूं क्या नाम है उसका, अमित कात्यायल, एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, इसके ये निर्देशक रह चुके हैं। और इस जिस कंपनी के निर्देशक रह चुके हैं उसका अपना अच्छा इतिहास है। हालांकि तब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि अमित कात्यायल जब इस कंपनी के निर्देशक रह चुके हैं तो इनका और इस कंपनी का ये लालू कुनबे से क्या लेना देना है। देखिए, बड़ा गहरा ताल्लुक है, और लगता है ये ताल्लुक ही जो है वो ये बताता है कि किस तरह से शेल कंपनियां खोलकर, या अगर हम शेल ना कहें तो बेनामी आप कहें, बेनामी कंपनियां खोलकर और कैसे बेनामी चीजें आगे बढ़ाई जाती हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो अमित कात्यायल है, ये जो लैंड फॉर जॉब घपला हुआ था, घोटाला हुआ था, और आप जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव और उनके कुनबे पर जितनी जांच पड़ताल चल रही है, और जिसमें लालू प्रसाद यादव जो है वो आप ये कहें कि सजा याफ्ता है, उन तमाम मामलों में अगर किसी की अग्रणी भूमिका रही तो ये नीतीश कुमार है। यानी जो गति लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की आज है, उसमें अगर किसी की बड़ी भूमिका रही है तो वो नीतीश कुमार। तो अब यह अलग बात है कि उन्हीं नीतीश कुमार के साथ राजद गलबहियां कर रहा है, और वो कांग्रेस जिसके दरमियान में तमाम सीबीआई के मामले लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बने, उस कांग्रेस के साथ जो है लालू प्रसाद यादव खड़े नजर आते हैं और हिमायत करते हैं। और तीसरी चीज ये भी बताऊंगा, उसके बाद में ये अमित कात्याल पे आता हूं, वो ये कि आप देखिए कि कितनी दिलचस्प बात है कि जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा एजेंसियों का दुरुपयोग किया, अब उसी पार्टी के साथ खड़े होकर लालू प्रसाद यादव के सपुत्र तेजस्वी यादव ये कहते हैं, और खुद लालू भी कहते हैं कि यहां तो ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। अब ये बड़ी जो है रोचक बात है। बहरहाल, तो ईडी ने अमित कात्याल के ऊपर आप एक तरह से कहें कि चूड़ी कसना तेज कर दिया है। अब ये जो चूड़ी कसना है वो क्यों कहा जा रहा है कि
तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी है। देखिए अभी तक क्या हुआ है ना कि ईडी का तमाम केस आप खंगालिए और अभी पिछले इधर 2-3 साल का, तो आप पाएंगे कि पहले सहयोगी ही दबोचे जाते हैं और मास्टरमाइंड तक तो बाद में ईडी जाती है। यानी सहयोगी को पकड़ा जाता है और सहयोगी से सब उगलवा लिया जाता है और उसके बाद में जो मुखिया है उनके ऊपर शिकंजा कसा जाता है। अभी देखिए आप दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में क्या हो रहा है। शुरुआत पहले विजय नायर, अभिषेक बोनापल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लई, इन लोगों से हुई थी। इन लोगों को बिठा के खूब पूछा गया और तब आपको याद होगा कि वो अगस्त सितंबर का दौर, जब मनीष सिसोदिया और पूरी पार्टी कहा करती थी कि एक पैसा नहीं मिला, कुछ है ही नहीं, ये तो नाहक फंसाया जा रहा है। और अब आलम यह है कि किसी की जमानत नहीं हो पा रही है और अब तो अरविंद केजरीवाल अब जाएंगे कि तब जाएंगे, इसी उहापों में उनको नींद नहीं आती है। वो बेचारे रात भर इधर उधर टहल रहे हैं, जो स्थिति परिस्थिति है। खैर, तो अब जो अमित करत्याल को ले गया, ईडी ले गई और उसके बाद सब क्या होगा। अब देखिए, अब 2-4 चीजें साफ तौर पे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये जो लैंड फॉर जॉब वाला मसला है, जिसमें नौकरी तब दी गई जब जमीन मिली और वो सारी जमीन कहां चली गई, एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के पास। अब भैया ये किसका है? अब वैसे तो ये अमित करत्याल का है, लेकिन क्या वाकई में उनका है? और एक चीज आप देखिए बड़ी दिलचस्प, कि जो ये जो कंपनी है, इसका रजिस्टर्ड पता दक्षिणी दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का है और जिस इमारत पर यह पंजीकृत है, उसी इमारत में तेजस्वी यादव पाए गए थे। आपको ख्याल होगा पीछे जो है वो ईडी ने छापा वापा मारा था, तब ये लोग आकर बताने लगे कि देखिए इन्होंने छापा मार दिया तो ये हो गया वो हो गया, तमाम तरह की चीजें, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो अब उसी पंजीकृत इमारत में तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे और इनका अमित करत्याल से क्या लेना देना है? दरअसल यही जो सवाल है वो ये बताता है कि ये जो लैंड फॉर जॉब वाले मसले में ये जमीन वगैरह इस कंपनी के पास गई, तो क्या ये कंपनी जो है ये लालू कुंबे की बेनामी है और ये सिर्फ एक चेहरा है? वैसे ही जैसे दिल्ली के शराब घोटाले में ये आरोप है कि अरुण रामचंद्र पिल्लई हो या अभिषेक बोनापल्ली हो या बुच्ची बाबू हो, ये सब क्या है? ये सब चेहरा है, जबकि पीछे जो है कोई और है। जैसे अरुण रामचंद्र पिल्लई वाले में के कविता का नाम लिया जाता, आरोप है इस तरीके का। और अभिषेक बोनापल्ली और बुच्ची बाबू, मतलब वहां जो लोग हैं तो उसमें कोई मटुंगा का फेस है, इस तरीके की बात उसमें होती रही है और ईडी इस तरह का आरोप लगाती रही है। तो क्या यहां भी इसी तरह का मसला है? ये जो अमित करत्याल हैं वो किसी की बेनामी संपत्ति को आप एक तरह से कहें कि उसके ये केयर टेकर हैं। देखिए, ये सवाल उठने का कारण यही है कि जो जमीन मिली वो इनके पास गई, फिर जिस इमारत में छापा पड़ता है उस इमारत में तेजस्वी यादव पाए जाते हैं, तो जाहिर सी चीज है कि एक बात तो साफ दिखाई देती है कि कुछ है जो इनके बीच है। अब वो कुछ अमित करत्याल बताएंगे और इसीलिए माना जा रहा है कि जब वो कुछ निकल कर आएगा तब तेजस्वी यादव का क्या होगा, लालू प्रसाद यादव का क्या होगा, और उससे भी बड़ी चीज है कि जो महागठबंधन बिहार में आकार लिया उसका क्या होगा, और ये जो सियासत चल रही है उस सियासत का क्या होगा। लेकिन इससे एक बात तो तय है कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने जा रही है। और दूसरा ये कि भाजपा ये बताना चाहती है कि जो बुरा विपक्ष है ये करप्शन और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, इसलिए विकल्प सिर्फ भाजपा है। और आप देखिए कि ये भाजपा का राजनीतिक एजेंडा है, लेकिन ये जो एजेंडा है वो एजेंडा यूं ही ठीक नहीं बैठ रहा है। उसकी वजह है एक ही, कि इतना करप्शन हुआ है वो अब सब निकल कर बाहर आ रहा है। इसीलिए आप देखिए कि किसी नेता में इतना नैतिक बल नहीं है कि वो सड़क पर उतरे
और जेल जाने से तो सभी डर रहे हैं। यही कारण है, और उसका देखिए डरने का कारण भी है, सब शिकंजे में है, क्योंकि जो गया वो बिना लिए कुछ आया नहीं, और जब बिना कुछ लिए आया नहीं तो यहां आईटी है, ईडी है, सबकी कुंडली है सबके पास। और ये तो जो लालू कुनबे पर शिकंजा कसा जा रहा है, इस शिकंजे कसने, इस शिकंजे की आधारशिला तो आप कहें कि नीतीश कुमार ने रखी, फिर उसे आप एक तरह से कहें कि बड़ा तो कांग्रेस ने किया। तो जाहिर है जब तमाम मामले हैं तो भ्रष्टाचार की जड़ों को उखाड़ कर फेंकने के लिए ईडी और सीबीआई काम कर रही है। तो अभी ये जो अमित कात्याल पे शिकंजा कसा गया है वो दरअसल लालू कुनबे के लिए और बिहार की राजनीति के लिए ठीक संकेत तो नहीं है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें, और मैं फिर कहूँगा मतांतर से ज़रूर जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और साझा करना ना भूलें।